हेलो दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन का पार्ट तीसरा जो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं और समझते हैं और इसके आंसर सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो ए, बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करके अवलोकनों को दर्ज करने तथा उन्हें विश्लेषण करने के लिए। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। सी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। थर्ड, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। सी होगा इसका सही उत्तर, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा शहर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ए, श्रीनगर, बी, अहमदाबाद, सी, कोलकाता और डी, विजयवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताओं में कौन सा गलत है? ए, पेड़ के तने से बनी लकड़ी के ढालू छतें, बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें और डी, लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताओं में से कौन सा गलत है? पेड़ के तने से बनी लकड़ी के टालू और छतें, पत्थर और मिट्टी के चूने से बनी दीवारें और लकड़ी के फर्श, ये तीनों हैं। ये जो बी ऑप्शन है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये इसके लिए गलत ऑप्शन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो सर्वाधिक जो है पशुधन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न आरेख में कौन सा अक्षर विटामिन सी को दर्शाता है? तो ये आरेख बने हुए हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल है, तीनों को इस तरह से ज्वाइन किया गया है कि जैसे दिखाया गया है कि ये सेब है, तो सेब को संतरे से और नींबू दोनों से जो है जोड़ा गया है। तो जो सेब है वो इसका क्या है, ए, बी, सी और यहाँ डी लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या बताना है कि जो विटामिन सी को दर्शाता है वह अक्षर कौन सा है? तो ए और बी सेब, तो ए और बी सेब तो किसी तरह से विटामिन सी को दर्शा नहीं सकता, ठीक है। नींबू में सेब का भी मिश्रण यानी बी का भी आ जा रहा है, तो नींबू भी विटामिन सी को नहीं दर्शा सकता। अभी संतरा जो है इसमें जो है क्या, ए, सी और ये जो डी आ जा रहा है इसमें ये जो है विटामिन सी को दर्शाता है। तो ए, बी और सी और डी में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जो ये सी है, जो संतरा वाला जो है, इसमें नींबू का भी मिश्रण आ जा रहा है और संतरा का भी आ जा रहा है, तो ये सी जो है संतरे को जो है सी विटामिन सी को दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो गुलाब, क्लोरेला, फाइकस और आलू। तो इसमें क्लोरेला जो है इसका जो श्वसन कर सकता है, ऑक्सीजन के नहीं होने पर भी श्वसन कर सकता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से परिवार किसका एक संघ है? उपभोग का, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, सी, वैवाहिक अव्यवस्था का तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का जो है परिवार एक संघ होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 के साथ, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो ए 29%, बी 65%, सी 71% और डी 74%। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 71% जलमंडल का विस्तार है पृथ्वी पर। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा एक शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? तो आगरा, भोपाल, धुले तथा ग्वालियर। तो सही उत्तर उसका होगा भोपाल। प्रश्न संख्या 10, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में बुलेटिन बोर्ड पर फ्लैनल बोर्ड से क्या तात्पर्य है? ठीक है, बुलेटिन बोर्ड व फ्लैनल बोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, श्रव्य दृश्य साधन है, इनमें से कोई। तो यह दृश्य साधन है। ओके। प्रश्न संख्या 11, एकीकृत उपागम
पर निम्न विषयों में से किस विषय की अवधारणा पूरी तरह से टिकी हुई है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन। तो यह पर्यावरण अध्ययन पर पूरी तरह से टिकी हुई है। प्रश्न संख्या 12, माउंटेन एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ठीक है। बी है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सी है, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। और डी है, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। सही कथन चुनिए। इसमें आपको सही कथन चुनना है। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है। बी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। तथा डी है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसमें कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या एट्रोफिक है। तो इसका सही उत्तर होगा सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहा जाता है। कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम्स में होता है, कोशिका द्रव में होता है, केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य में होता है। प्रश्न संख्या 16, फलों की कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है किसके द्वारा? मीथेन से, एथिलीन से, एसिटिलीन से या सोडियम क्लोराइड से? तो एथिलीन से पकाया जाता है। प्रश्न संख्या 17, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सिल्वीकल्चर तथा हार्टिकल्चर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपीकल्चर। प्रश्न संख्या 18 है, अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं बोरियम सल्फेट, मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। ओके। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता जिसको कहते हैं एनीमिया को, और लौ मलेरिया, एनीमिया, रक्त, लौ हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, और डी है मच्छर, डेंगू, लौ और गुड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौ। ओके। प्रश्न संख्या 20 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान बच्चों को बेहतर अधिगम कराने के लिए दृश्य सामग्री निम्न में से कौन सी हो सकती है? टेप रिकॉर्डर, फिल्म, रेडियो, प्रतिरूप। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिरूप। किस पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में चारात्मक सुझाव देना किस परीक्षण का उद्देश्य है? निदानात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न संख्या 22 है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय। तो हमारे देश में यह पाया जाता है मेघालय में। प्रश्न संख्या 23 है, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज तथा हरे वर्णक। तो यह ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। प्रश्न संख्या 24 है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में कौन सी गैस आँखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है? तो ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन। प्रश्न संख्या 25 है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है और A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे की रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है? 25%, 75%, 50%, 100%। तो यह 50% होगा। प्रश्न संख्या 26 है, क्वथन जिसको कहते हैं उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्या अंतर है इन दोनों में? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। बी है, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। सी है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। और डी है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ओके।
तो संख्या 27 है, टूटता तारा उल्का है। ए, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बी है, एक समान गति से चलने वाला तारा। सी, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। और डी, एक तारा जिससे के एक सिरे पर पूंछ होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, तो वह टूटता तारा है। ओके, उल्का है। तो संख्या 28, पर्यावरण शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के माध्यम से भी शिक्षार्थियों को प्रभावशाली ढंग से प्रदान किया जा सकता है। इनमें से एक प्रमुख साधन है खेल, योजना, टीवी, प्रयोग दर्शन। तो इसमें से प्रमुख साधन जो है वो टीवी है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक साधनों के माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रभावशाली ढंग से प्रदान किया जाता है। अनौपचारिक साधन में टीवी आता है। ओके, तो संख्या 29, इको मार्क क्या है? ए, प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई का नाम पत्रित करने की योजना। बी, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना। सी, लाभकारी उत्पादन तकनीक। और डी, परिस्थितिकी अनुकूली वाहनों को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन के नाम पत्रित करने की योजना। ठीक है, इको मार्क है। प्रश्न संख्या 30 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली दृश्य सभ्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या 2? तो यह मैक्सिमम 3 प्रकार की होती है। ओके।